हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज रीजनिंग के पार्ट 89 सॉल्व करेंगे। देखिए 89वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा। पैथोलॉजी है, रोग है, तो ज्योतिष का चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अब देखिए ये जो एक्स और 100 लिखा हुआ है ना, और ये 12 और वाई, ये नया पैटर्न है। एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ अभी, उसमें ये पूछा गया था, तो इसमें स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हुआ। ज़्यादातर स्टूडेंटों ने इसको सॉल्व नहीं कर पाया, चूँकि ये नया पैटर्न है। लेकिन इसमें है कुछ नहीं, ये एनालॉजी का ही सवाल था, लेकिन कभी इसको पूछा नहीं गया था, तो स्टूडेंट ने नहीं इसको बना पाया। अभी देखिए हर जगह यही चल रहा है, इसी का चर्चा चल रहा है कि ये क्या है कुछ नहीं। इसको समझ लीजिए और इसको आगे पूछा भी जाएगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। समझे, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन पहला बार पूछा गया तो उसका चर्चा तो होगा। कभी तो इसको आदमी बनाया नहीं था स्टूडेंट, और ना ही कोई टीचर बताए थे, जहाँ तक हम लोग के नॉलेज में है। तो चलिए इसमें हम लोग निकालने सीखते हैं कितने त्रिभुज है। ठीक, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप डेली इस पर जीके का सेट लगाइए और अपना तैयारी को भविष्य के लिए बेहतर बनाइए। कोई भी एग्ज़ाम आएगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा। चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पैथोलॉजी है, रोग है, तो ज्योतिष का क्या होगा। तो आप पैथोलॉजी जाएंगे, आपको वहाँ पर जांच कराया जाएगा। आपका जांच करेगा तो आपको बताएगा कि आपको कौन सा रोग हुआ है या कौन सी बीमारी हुआ है। अगर आप ज्योतिष के पास जाएंगे, अपना हाथ को दिखाएंगे या अपना नाम बताएंगे या जो भी है उनको अपना आप बताएंगे समस्या, तो वो आपका भविष्य बता देगा कि आपका भविष्य क्या है। तो ऑप्शन बी सही है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग चले जाइए सब ज्योतिष के पास अपना भविष्य देखिए, ऐसा है ही नहीं। अब ये कितना सही है और कितना गलत है ये तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जानना होगा कि पैथोलॉजी में जांच कराएंगे तो आपको रोग जो भी होगा बता दिया जाएगा, और फिर ज्योतिष के पास आप जाएंगे तो आपको भविष्य बता देगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए बी हम यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी डालते हैं, लेकिन आज देखिए थोड़ा सा बी यहाँ पड़ गया है, तो इसको बी ही मानेंगे, बी ही सही है। आगे जाके हम सही किए हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यह है BOO के पेन है, उसको 8 किया गया है। PEN को और NIB को हम क्या करेंगे। चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चलिए अब क्या करना है, यहाँ संख्या में 8 दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग अल्फ़ाबेट को संख्या में या प्लेस वैल्यू में लिख लिया जाए पहले। तो बी का कितना होता है 2, ओ का कितना होता है 15, ओ का कितना होगा 15, और के का कितना होगा किंग्स 11। ठीक है, बीच में क्या है माइनस है। PEN है, पी का 16, ई का हो जाएगा आपका कितना 5, और एन का हो जाएगा 14। तो अब कैसे आएगा 8 वो सोचना है। तो चलिए देखते हैं 8 कैसे आएगा। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ दिए, इसको भी आपस में जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 15 15 30 और 2 32 और 11 कितना हो जाएगा 43। इसका मान 43 हो गया। क्या बीच में ये माइनस का सिंबल है, चेक करते हैं। 16 और 14 हो जाएगा 30 और 5 35 हो जाएगा। तो 43 में -35 आप करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है, तो वही 8 है यहाँ पर, इसका मतलब ये माइनस ही है, ये जो बीच में डाला है ये माइनस ही है। अब उसी तरीक़ा से इसको निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर पेन दिया गया है, दिमाग यही एग्ज़ाम में आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर पेन का तो हमने निकाला ही है, पेन का तो ये लिखे हैं 16 5 14, तो अब फिर से हम पेन का क्यों निकालें, अब नहीं निकालेंगे। तो ये कितना हो गया था मेरा, ये 35 हुआ था, तो इसके जगह पर आप एकदम 35 रख दीजिए, 35 यही तो है। अब -NIB है, अब n का होता है 14 और i का होता है +9 और b का होता है 2, तो आप 2 लिख दीजिए। तो 14 2 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। इधर आपका 35 है, इधर आपका 25 हो गया, तो 35 - 25 तो आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। देखिए इसमें 2 तरीका के स्टूडेंट ने 2 तरीका से बना था, सब स्टूडेंट अलग अलग जाते हैं। 2 तरीका अमूमन इसका होता, क्या करता है ना, यहाँ पेन का निकाले ही थे, फिर उसने इस पेन का निकाल लेता, 16 5 14 फिर लिखता। नहीं लिखना है, जब हमने यहाँ पेन का निकाला ही है वैल्यू, तो फिर उसी को पेन के जगह पुटअप कर देंगे, क्यों जाएंगे हम उसको लिखने। तो इस तरीके से जाएंगे तो कम समय भी लगेगा और आपका आंसर भी सटीक आएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निश्चित कूट भाषा में एडिशन को IDETNOI लिखा है, उसी कूट भाषा में
MEDICAL यानी मेडिकल को आप कैसे लिखेंगे। चलिए इसको लिखने का प्रयास करते हैं। क्या है, ई है, उसके बाद डी है, उसके बाद आई है, टी है, आई है, ओ है, एन है, यही है। इसको देखिए इसने क्या लिखा है, आई लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, टी लिखा है, एन लिखा है, ओ लिखा है, आई लिखा है। लिखते लिखते ही समझ आ गया, आप लोग को भी दिमाग में आ गया होगा कि क्या हुआ है। हुआ कुछ नहीं है, जितना अल्फ़ाबेट इसमें है उतना अल्फ़ाबेट इसमें भी है, तो हमारे लिए आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप ये सोचिए, देखिए यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, ठीक, आई है, इसको आई जैसा लिखते हैं, आई है, टी है, टी है, आई है, फिर आई है, ओ है, ओ है, एन है, एन है। तो जब इसने सेम अल्फ़ाबेट लिखा है तो हमारा काम आसान हो गया। तो हम अब क्या करेंगे ना, सिर्फ इसने स्थिति को चेंज किया है, यानी स्थान को परिवर्तन किया है। तो आप देखिए यहाँ पर ये आई है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये देखिए EDI है, तो इसने क्या लिखा, IDE लिख दिया। कहने का मतलब इस आई को यहाँ ले आया, डी को सामने रखा, ई को इधर ले आया। इस तीन अल्फ़ाबेट का हमने अभी बात किया। आप जब 3 के बाद चौथा को देखेंगे ना तो टी को टी ही लिख दिया है, ठीक। और फिर इधर 3 अल्फ़ाबेट है ना, इसको स्थिति को अदला बदली कर दिया, एन यहाँ ले आया, ओ यहाँ ले आया, आई यहाँ ले गया। कहने का मतलब बीच वाला को सेम रखा है और दोनों तरफ से जो 3 है उसको विपरीत क्रम में लिख दिया है, वही किया गया है। तो हम लोग भी यही करेंगे इसके साथ। चलिए MEDICAL इतना था। तो क्या करना है, 3 लेटर इधर से, 3 लेटर इधर से, और बीच वाला में बीच में उतार देना है। तो बीच में आई है तो हमने यहाँ आई उतार दिया। अब इसको ऐसे लिखिए विपरीत में, डी को यहाँ लाइए, फिर ई को लिखिए, फिर एम को लिखिए। क्या इससे आपका आंसर आ गया? अगर आ गया तो आप आगे चेक नहीं करेंगे। देख लीजिए DEMI है, किस में है DEMI? ऑप्शन बी में ही है और किसी में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अब हम इसको क्यों लिख के समय बर्बाद करें अपना, जब मेरा आंसर निकल गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं तो उसको भी निकाल लेते हैं। एग्ज़ाम में तो नहीं निकालना है चूँकि आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ क्या करना, एल को इधर लाना है, एल लिख देना है, ए को यहाँ रखना है, ए लिख देना है, सी को यहाँ ले देना है, DEMILAC ऑप्शन बी सही, ठीक है। समय बचाने का हर प्रयास को आप एग्जाम में लगा देना है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या किया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर दिमाग लगाइए। अब देखिए ये बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी संख्या है, तो प्रयास कीजिए कि नीचे का दोनों को आपस में क्या करेंगे, कौन सा प्रक्रिया लगाएंगे जो इस तक हम पहुंच सकते हैं। पहला अप्रोच तो मेरा यही रहेगा। तो आप देखिए 6 गुना 4 करेंगे तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं, आप 6 गुना 4 कर रहे हैं, उल्टा करेंगे क्यों, हम 4 गुना 6 करते हैं। 4 गुना 6 करेंगे तो आपको 24 मिल रहा है, लेकिन इसने 26 लिखा है, तो हम यहाँ 2 अपने मन से ऐड कर दें तो हम 26 पहुँच जाएंगे। अब यहाँ 3 है और 5 है, तो आपस में गुना कीजिए, 3 गुना 5 तो आपको 15 मिलेगा। अब देखिए यहाँ 17 रखा है इसने, तो 2 यहाँ भी ऐड करेंगे, चूँकि यहाँ 2 भी जोड़े थे, यहाँ भी 2 जोड़ दिया तो 17 मिल गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, 1 गुना 3 करना है, 1 है और 3 है, तो आपको मिल जाएगा 3। इसमें प्लस आपको 2 करना है, ये मत भूलिएगा, तो आपका मान 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 5 बैठा देंगे, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर। अब 5वां क्वेश्चन देखिए कितना साधारण क्वेश्चन है, विषम को ज्ञात करने कह रहा है और इसने कहा है कि STUVW है। अब इसमें आप विषम ज्ञात कर पाएंगे, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, व्यंजन है, ये भी क्या है, व्यंजन है, ये भी यानी कॉन्सोनेंट, और ये आपका भावेल है, यू, AEIOU होता है ना भावेल, तो वही देखिए ये यू अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें विषम यू ही है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, ये भावेल है, ऑप्शन यू वाला हो जाएगा। देखिए इसी को एग्जामिनर क्या करता है ना, इसमें बहुत लंबा लिफाफा कर देगा, कुछ कुछ लिख देगा, यहाँ पर ए लगा देगा, इसको बी लगा देगा, सी लगा देगा, डी लगा देगा, ई लगा देगा। अब यहाँ आपको ABCD दे रखा है, अब इसमें इसने क्या करा है ना, ए वाला ए नहीं देगा, इसमें दे देगा सी वाला क्या देगा डी, बी वाला क्या देगा ई, ठीक है। यहाँ कुछ कुछ बैठा देगा इसने, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि डी अगर मेरा सही हुआ, अगर इसमें मेरा सी सही हुआ तो सी कहाँ है, सी ए वाला में तो ए लगा देंगे,
यहाँ तो हम साधारण रख दिया, आप लोग को आसानी हो गया, यू था तो यू लगा दिए, काहे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था तो उसने ऑप्शन को कॉम्प्लिकेटेड बना देगा आप लोगों के लिए, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए काम करना है। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना, तो 9A6 बीच में सी है, फिर 3A7, फिर B5 का मान क्या होगा? तो इसमें तो कुछ नहीं है, जो भी है अल्फ़ाबेट उसको जो इसने परिवर्तन करने का है, जैसे ए का प्लस तो ए का प्लस कर देंगे, और बी का माइनस माइनस कर देंगे, सी का गुना गुना कर देंगे। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि बोर्डमास के नियम के तहत जाएंगे, ये नहीं कि हम ये सब लगा के चल गए, नहीं। अब देखिए क्या करना है, 9 है, ब्रैकेट तो देना ही देना है, उसके बाद ए का प्लस है तो ए का हम प्लस कर देंगे 6, ठीक। बीच में सी है तो सी का मान गुना है तो हम गुना डाल देंगे, फिर 3 है तो हम 3 दे देंगे, लेकिन इसको ब्रैकेट रखेंगे। फिर ए है, ए का मान प्लस है, प्लस कर दिए, फिर 7 है, 7 रख दिए, उसके बाद ब्रैकेट बंद। फिर बी है तो बी का अर्थ घटाव है, घटाव कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, 5 है, 5 कर देंगे। बस इतनी सी बात है। अब आप बोर्डमास के नियम से बना दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, बहुत स्टूडेंट ए का प्लस है ना तो साइड में लिखने का प्रयास करेगा, ए बराबर प्लस, फिर बी है तो लिखेगा बी बराबर माइनस, फिर सी बराबर गुना। लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहला बार एग्जाम दे रहे हैं तो इतना कर सकते हैं, लेकिन 1-2 बार आप एग्जाम दिए गए हैं, आपके पास नॉलेज है, आप प्रैक्टिस किए हैं, तो इसको मत करिए, लिखने में आपका समय तो जाएगा। इसलिए आप यहीं से देखिए, ए का देख लीजिए, यहाँ सी का देख लीजिए, ठीक है। लिखने का कम कोशिश कीजिए, जितना कम लिखेंगे उतना समय बचेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं बोर्डमास के नियम से। तो बोर्डमास नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट का क्रिया करना है, कोष्टक का भगा गुना जोड़ घटावा, तो कोष्टक का करिए, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, फिर गुना हो जाएगा, फिर इस ब्रैकेट का कितना हो जाएगा 7 और -5 हो जाएगा, ठीक। अब गुना करना होगा, 25 गुना 21, तो 25 गुना 21 कैसे करेंगे, पहले हम 25 गुना 20 कर लेंगे, 25 दूना 50, 500 हो जाएगा। अब 500 हो जाएगा और एक 25 आपको और जोड़ना है, चूँकि 21 है तो 525 हो जाएगा। तो 525 - 5 करेंगे तो 520 हो जाएगा, लेकिन 520 आपको आंसर में है नहीं। 25 गुना 20, 25 दूना 50, कहीं हम गलती कर रहे हैं। एक सेकंड इसको देख लेते हैं फिर से। इसमें क्या हुआ, 19 था, ए का मान प्लस था तो 19 6 25, और गुना था 3 + 7, ओहो हो 7 3 10 होगा ना, सॉरी, देखिए कितना गलती होता है कैसे जल्दीबाजी में। देखिए ये 7 3 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, फिर -5 होगा, तो 25 गुना 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ का सिंबल था, हमने गुना कर दिया, तो कितना हो गया 250 - 5 यानी 245 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल्दबाजी में गलती हो गया, सॉरी उसके लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, एनालॉगी का है। यही सवाल है जो अभी एलपी में पूछा गया और सब नहीं करा स्टूडेंट ने, बहुत स्टूडेंट ने 99% ने नहीं करा। इसी के जगह पर उसने क्या किया है, 11 रखा है, फिर ऐसे एक्स रख दिया है, फिर आपको ये दे दिया है, फिर ऐसे करके फिर 19 दे दिया, फिर वाई दे दिया है, ऐसा ही करा है। तो यही चीज़ है, चलिए अभी समझेंगे वहाँ क्या हुआ इसके साथ खेला। चलिए इसको बनाइए, 11 है और 17 है, आपको 19 है, उसके बाद क्या होगा, क्या रखेंगे आप इसमें कुछ मत कीजिए। ये देखिए आपको सभी प्राइम नंबर मिल रहा है, कहने का मतलब है अभाज्य संख्याएँ हैं। 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है, 11 के बाद 13 होता है ना, तो इसने 13 नहीं लिख के 17 लिख दिया है, 13 के बाद 17 ही होता है, तो इसने 13 को बाईपास कर दिया है। कहने का मतलब 13 पर ये नहीं गया है, 13 को इसने नहीं लिया है, 11 के बाद 17 ले लिया है। तो आप 19 के बाद क्या लेंगे, 19 के बाद जो अभाज्य संख्याएँ होगा वो 23 होगा, 23 के बाद क्या होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, तो 29 होगा अभाज्य संख्या। 27 तो विषम संख्या अभाज्य नहीं है, चूँकि उसमें 1 से भाग लगेगा, 3 से भी, 9 से भी। अभाज्य संख्या वही होते हैं जिसमें 1 से भाग लगे और सिर्फ वही संख्या से। तो यहाँ पर हम 23, 19 के बाद 23 को नहीं लेंगे, 23 को हम बाईपास कर जाएंगे, तो 29 हो जाएगा। मेरा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या का ग्रुप है, एक घर छोड़ के लिया है। 11 के बाद 13 लेना था, इसने 13 नहीं लिया, 17 ले लिया, तो हम 19 के बाद 23 नहीं लेंगे, हम 29 ले लेंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये नहीं कि जल्दीबाजी में आप 23 लगा दीजिए, आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 11 से 13 हुआ था, 11 के बाद 13 ही अभाज्य संख्या है, उसके बाद 17 है, तो इसने इसको नहीं लिया, तो हम भी यहाँ 19 के बाद 23 को क्यों लेंगे, हम भी 29 को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, अगला को लेंगे। तो 23 मत लगाना है, 29 लगाना है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। अच्छा वो क्वेश्चन कहाँ चला गया, एक सेकंड, 7 के बाद सीधा 10,
8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ये है आपका संख्या श्रृंखला से, श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए इस सब में सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस ही देखते हैं। तो 198 से 202 है, तो इसमें देखिए +4 हुआ है। 202 से 211 हुआ है, इसमें क्या हुआ है, यानी 11 है तो +9 हुआ है। अगला देखिए क्या हुआ है, 27 में आप 11 घटाएंगे, 227 में 211 तो 16 मिलेगा। तो अगला अब किसके बारी है, अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि देखिए ये 2 का स्क्वायर मिला आपको, ये 3 का स्क्वायर मिला आपको, सॉरी 3 का स्क्वायर, ये आपको 4 का स्क्वायर मिला। तो अगला बारी है 5 का स्क्वायर की, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो 227 में अगर आप 25 जोड़ेंगे तो इकाई अंक पहले जोड़ के देख लीजिए, आंसर आता है तो ठीक है। तो 7 और 5 12 हो जाएगा, तो अब 252 हो जाएगा, और किसी में इकाई अंक में 2 नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम क्यों जोड़ेंगे 227 + 25, 7 5 12, 2 2 4 1 5 और 252, ऐसे भी 252 होना है, तो हम इकाई अंक पे काम कर लेंगे, समय बचा लेंगे, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर चलिए। यही क्वेश्चन है जिसकी चर्चा अभी हर जगह हो रहा है, ठीक है। एएलपी में पूछा गया है, असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम हुआ है। अब देखिए इसका क्या तरीका था, ये क्या है, एनालॉजी का ही तो है। एनालॉजी क्या कहता है कि आपका जो रिलेशन इस तरफ आप स्थापित कर रहे हैं वही सेम रिलेशन इस तरफ होना चाहिए, यही तो कह रहा है उसने। सदृश्यता हिंदी में बोलता है एनालॉजी को, तो वही तो होता है कि जो आप इसके साथ प्रक्रिया करके ये लाएंगे, आपको वही प्रक्रिया इसके साथ करना है, इधर जो आ जाए। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है। ये इजी है, ये सबसे इजी हम उठाए हैं, ठीक है। इस तरह से हार्ड भी पूछा गया है, ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछा गया है। वहाँ आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, तो वो भी कराएंगे 1-2 दिन के बाद। तो पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको आप क्या करेंगे, आप यहाँ x के जगह पे क्या रखेंगे, जो 100 होगा। हम कहते हैं कि यहाँ हम ऑप्शन को भी आपको देखना है, x के जगह 10 है, 11 है, 12 है, 10 है। तो 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो हम 10 का स्क्वायर रख दिए तो हमको 100 मिल गया, ठीक। तो यहाँ पर आप 10 का स्क्वायर बैठा दीजिए। तो जब यहाँ भी जो डिजिट था, जो भी संख्याएं था हमारा, उसको हमने स्क्वायर करा। अब यहाँ इसने संख्या दिया हुआ है, यहाँ तो हमको कुछ नहीं दिया था, सिर्फ x दिया था उसने, तो हम यहाँ 10 स्क्वायर रख दिए। अब वो भी हम रख कब पाए, तो एक चीज़ आप दिमाग में रखिए कि आपको जो x का मान है ना, वो आपको देखिए 10 12 10 12 10 11 के नियर में है। तो हमने अपने से एज्यूम किया कि ये जो 100 है वो 10 स्क्वायर हो सकता है, तो हम अब इसके जगह पे 10 रख दिए x के जगह पे और उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो हमको 100 मिल गया। जब हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर करके 100 लाए, तो यहाँ तो 12 ऑलरेडी पहले से है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे आप, तो कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। तो आपका क्या हो गया, y के जगह पे 144 आ गया और x के जगह पर आपका 10 आ गया। तो किस में है, x के जगह पर 10 a में है, लेकिन यहाँ 529 है तो ये कैंसिल हो गया। b में तो 12 है, ये कैंसिल हो गया। c में 11, ये कैंसिल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। x का मान 10 हो गया और y का मान 144। बस यही तो था। एनालॉजी कहता भी तो वही है कि जो आप नियम इसमें फॉलो करेंगे वही नियम आपको यहाँ लगाना है, सेम लॉजिक लगाना है। तो x के जगह पे हमने 10 रखा, उसका स्क्वायर करा तो हमको 100 मिल गया। और यहाँ पर 12 था ऑलरेडी पहले से, तो हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 रख के स्क्वायर किए थे, 12 का करेंगे 144 आ जाएगा। तो x के जगह हो गया 10 और y के जगह हो गया 144। आंसर ऑप्शन डी सही। चलिए इसमें और है, घन वाला भी है, वो भी देखेंगे हम लोग आगे, उसको भी कराया जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और नए कोई देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और तो चलिए इसमें निकालने सीखते हैं हम लोग कितना त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका पहले बेसिक पे जाते हैं हम लोग। तो इसका बेसिक क्या है, देखिए हमने आप लोगों को बता रखा है, ये है बेसिक, कहने का मतलब ये है और ये है। ये तो बताया है आप लोगों को कैसे निकालना है, 1 2 3 4। इसको क्या होता है, जो भी इसमें बड़ी संख्या है उसका गुना 2 कर दीजिए। बड़ी संख्या 4 था, गुना 2 8 हो गया। अब 8 कैसे होता है वो भी हमने बता रखा है, तो चलिए पहले वो भी बता देते हैं। 1 2 3 4 तो हो गया। और देखिए अब क्या होता है, एक ये होगा 5, ठीक है। इसी लाइन से फिर एक इधर होगा 6, ठीक। और देखिए अब 2 तो कहाँ से निकलेगा, अब इस लाइन से पकड़िए, एक ये हो जाएगा 7 और इसी लाइन से एक इधर हो जाएगा 8। तो इसीलिए इसका टीचर लोग या फिर
ट्रिक निकाला गया है स्टूडेंट को समझाने के लिए कि 1 2 3 4 कर दीजिए, जो इतना भी बड़ी संख्या जो आया उसको गुना 2 कर दीजिए तो 8 हो गया। अब आप बताइए इस तरह से इसमें क्या तो फिगर आपको दिख रहा है। इस तरह से देखिए हम बताते हैं कितना दिख रहा है। एक यहाँ पर दिख रहा है ये, ठीक, और थोड़ा सा लेट से समझाएंगे लेकिन समझा देंगे बढ़िया से। अब देखिए ये हो जाएगा 1 2 2, ठीक। अब देखिए ये 1 हो जाएगा 3, ठीक, 1 हो जाएगा ये 4। अब इस तरह का इसमें 4 फिगर आपको दिख गया। तो 4 फिगर हो गया तो आपको क्या करना है, 8 गुना 4 कर देना है। एक में 8 निकला तो 8 गुना 4 कर देंगे तो 32 हो गया। अब एक बात आप बताइए कि हम अगर ये चारों फिगर को अलग अलग बनाते इस तरह से तो भी तो आपका 32 ही आता ना। अब इसने क्या करा है ना कि सबको सटा दिया है। अब सटा दिया है, आपस में मिला दिया है, तो मिलाने से तो भी कुछ फिगर बन जाएगा। ये तो मेरा अलग रहता तो हम जानते कि इस तरह का 4 गो है तो हम 32 लगा देंगे, 8 गुना 4 कर देंगे। लेकिन इसमें जो सटा दिया, इसने कंबाइंड कर दिया है, तो इसमें तो कुछ अलग हो जाएगा, ये तो नहीं रहेगा। मिलाने से तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको साफ करते हैं। हमको 4 गो दिखा इस तरह का, तो हमने 8 गुना 4 करा तो हमको 32 मिल गया, ठीक है। अब इस तरह का पाँचवा देखिए कहाँ कहाँ है। पाँचवा तो ये पूरा है ना मिलने से, ये देखिए ये हम बनाते हैं, देखिए ये पाँचवा है कि नहीं, मिल गया तो पूरा हो गया ना। एक तो ये लाइन तो पूरा हो गया इसका, और ये लाइन भी पूरा हो गया जब सटा आपस में। यहाँ भी इस तरह से एक फिगर बन गया, तो इसमें भी तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4, इसका गुना 2 करेंगे तो यहाँ से भी 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये फिगर मेरा 5 हो गया इसमें, समझ गए। तो क्या करें, 8 गुना 5 कर देते हैं, 40 कर देते हैं। इसको हम अब हटा देते हैं, ठीक है। उस तरह से आप लोग के पास 5 फिगर हो गया। एक सटने के बाद बड़ा वाला हो गया। अभी रुकिए, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो ये 8 गुना 4 अब नहीं रहेगा, अब 8 गुना 5 हो जाएगा। हमने आपको दिखा दिया कहाँ 5 है। 8 गुना 5 कर देंगे, अब 40 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अब वो हो गया, लेकिन आपने इस पे ध्यान दिया, ये वाला जो फिर बन रहा है सटने के बाद एगो ये भी तो बन रहा है, आपस में ये हो रहा है और ये हो रहा है, हुआ कि नहीं। अगर हम नहीं सटाते तो ये वाला आता क्या, ये जो अभी आ रहा है ये वाला आता क्या, नहीं आता अगर आप नहीं सटाते तो। सटाने से एक लंबा वाला तो बना ही, ये पूरा एक ठो बना ये, लेकिन वो बीच वाला भी तो बना एक ठो, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो 8 पंचे 40 यहाँ से हो गया, ठीक। अब और बन रहा है, देखिए कौन बन रहा है, ये देखिए एक ये बन गया, एक आपका ये बन गया, 2 हो गया, ठीक। 2 लिखते हैं। उसके बाद देखिए कहाँ बना, फिर जब इधर से बना तो उधर से भी बनेगा। उधर से कहने का मतलब पहले हम ये वाला लाइन को पकड़ के बनाए ऐसे करके एक, और यही वाला लाइन से एक नीचे आए 2, ठीक। अब हम ये वाला लाइन को पकड़ेंगे, ये वाला को देखिए, ये वाला को, तो ये वाला से भी एक इधर और इसी वाला से फिर एक इधर, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, यानी 40 और 4 44 फिगर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। पूरा हम डिटेल में इसको बता दिए। हम इससे भी अच्छा त्रिभुज निकालने आप लोग को और सिखाएंगे और लाएंगे डेली एक एक त्रिभुज, और वर्ग और आयत भी बता देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी आगे बढ़ाइए। चलते हैं।